चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में क्या कह रहा है, 11 में आपको फिगर दी हुई है, ठीक है ना। 11 में आपको फिगर ऑटोमेटिक दे रखी है, पहले से ही आपको दे रखी है फिगर, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है आपसे कि आपको कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। बैंक जो है डायरेक्टली अपोजिट है टावर के, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टावर के, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से टावर के टॉप पे देख रहे हो, टावर के टॉप पे पड़ रहा है 30 डिग्री का एंगल पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ी ही आगे जाते हैं और वहाँ से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इसकी दूरी जितना हमने वॉक किया कितने मीटर का है, 20 मीटर का। तो हमसे क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालो, यानी कि ये चीज़ निकालनी है आपको। एक तो ये चीज़ निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ये चीज़ निकालनी है आपको, ये फाइंड आउट करनी है। और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की वो निकालनी है आपको, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, शुरू। तो हम लोग इस बार फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर बनी हुई है, हम लोग इसमें से ही फिगर ले लेंगे, ठीक है। पहले इसका नाम ACB, पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ACB। तो कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो 10 60 डिग्री हो गया। 10 60 डिग्री क्या होता है आपका, P/B होता है। तो क्या हो गया आपका AB हो गया, और ये क्या हो गया आपका BC हो गया, ठीक है। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, ठीक है। AB मुझे नहीं पता, BC मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो कितना आ गया यहाँ पे AB इक्वल टू कितना आ गया, √3 इंटू में कितना आ गया, BC। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या करोगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे, है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे। चलो यहाँ पे एक ट्रायंगल जो इसका हमने लिया है वो हम बना देते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी और हो जाएगी। ये 60 डिग्री था, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाओ, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना दो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बना बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं, एक आपके पास यहाँ पे D है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे बीच में दे रखा है C, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखो सेम लेना है, 10 ही लोगे, सेम ही लोगे ना, 10 ले लो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADB क्या होगा आपका, 10 30 डिग्री होगा। तो ये 10 30 डिग्री हो गया। तो क्या आ गया आपका AB/, में क्या आ गया, DB, है ना। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, है ना, ठीक है। अब देखो मैं AB की जगह ये यूज़ कर सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट की जगह √3BC, जो इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। और DB की जगह क्या लिख सकता हूँ, दो चीज़ें ऐड हो रही है ना, DC + CB, है ना। तो लिख सकता हूँ DC + BC लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। DB की जगह देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा DB था, है ना। ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा बन जाएगा आपका। तो बना लो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तो यहाँ पे कितना आ गया। मैं दोबारा से पीछे वाला स्टेप एक बार लिखता हूँ, उसके बाद जिससे कि आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पे √3BC हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, BC + DC, सॉरी BC + DC, राइट, DC, ठीक है, DC। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3BC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, BC प्लस क्या आ गया, DC, ठीक है, ठीक है। अब BC वाले को एक तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो, प्लस का BC है तो क्या हो जाएगा, माइनस का BC हो जाएगा। तो 3BC माइनस का BC इक्वल टू कितना आ गया, DC, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2BC। अब देखो DC की जगह कितना दे रखा था आपको, DC की जगह 20 दे रखा था, नहीं दे रखा था, 20 दे रखा है ना। तो DC की जगह मैंने क्या लिख दिया, आपको 20 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे BC इक्वल टू कितना आ गया, 20/2 कैंसिल हो, कितना आ गया आपके पास 10। तो BC इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10। तो ये BC की वैल्यू तो आपकी निकल गई, ठीक है। अच्छा BC था क्या, देख लेते हैं एक बार। BC बेस था, ये निकल गया आपका, क्या निकल गया आपका, ये 10 निकल गया आपका, ये क्या निकल गया आपका 10, ठीक है। ये आपका 10 निकला ये वाला, ठीक है, ये 10 निकला है आपका, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है ना अभी आपको।
ठीक है। हाइट निकालेंगे अभी आप, ठीक है ना। चलो हाइट निकालेंगे, पहले हाइट निकालो। हाइट कैसे निकालोगे? हाइट निकालने के लिए बी सी क्या था, ए बी वाला, हाँ ए बी इक्वल टू कितना था, ए बी इक्वल टू था ना √3 ऑफ बी सी। इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी हमने, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ बनाई थी हमने, बनाई थी ना यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 10 ऑफ √3 आ गया, ठीक है, 10 ऑफ √3 आ गया, ठीक है, आ गया 10 ऑफ √3। बस इसके बाद क्या करोगे, ये आपकी क्या निकल गई, हाइट निकल गई। ये क्या निकल गई आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट निकल गई आपकी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाइट निकल के ना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसको थोड़ा सा, हाइट निकल गई हमारी, हाइट क्या निकली, हाइट हमने निकाल दी यहाँ पे, ये हमारी हाइट निकल गई यहाँ पे, जो हमारी हाइट निकली वो 10√3 निकल गई, हाइट निकल गई 10√3, ठीक है, क्लियर है। अब हमसे ये आंसर आ गया, एक तो 10 आ रहा होगा और एक 10√3 आ रहा होगा, तो ये दोनों ही हमारे आंसर आ गए, ठीक है। एक 10 आ गया और एक 10√3, तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, यही दो निकालने थे हमें, ठीक है। थैंक यू।